हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इम्परफेक्ट सर पे, जहाँ पे आज हम लोग मिले करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 5 के लिए। बहुत दिनों बाद आ रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी की ये लेक्चर है। एंड आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें किरचॉफ्स लॉ, तो ये जो लेक्चर होने वाला है ये पूरा पूरा किरचॉफ्स लॉ के ऊपर होने वाला है। किरचॉफ्स लॉ कैसे यूज करते हैं, क्या दो लॉ होते हैं इसके, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, दोनों को बात करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हेडिंग लगा लेते हैं अपना किरचॉफ्स लॉ। देखो भाई, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे वो बना देते हैं। अब बोलो भाई, ब्लैक बोर्ड कहाँ से आ गया? व्हाइट बोर्ड थोड़ा खराब हो गया इसलिए ब्लैक बोर्ड बदल दिया, उसे फ्लिप कर दिया इसको। तो सुनो, किरचॉफ्स लॉ देखो, सबसे पहली बात तो किरचॉफ्स लॉ को हम लोग यूज कहाँ करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर तुम्हारे पास दुनिया का कोई सा भी सर्किट आ जाए, तो उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो दो लॉ दिए थे हमारे किरचॉफ भाई साहब ने दिए थे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मगर तुमको लॉ आता है तब तुम लोग दुनिया में कोई सा भी सर्किट हो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए किरचॉफ्स लॉ जो था ये यूज किस बात के लिए होता है। तो पहला इसका यूज होता है सर्किट को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले यूज होता है सर्किट सॉल्विंग के लिए, सर्किट को किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, निकालने के लिए काम आता है, और करंट निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब और ये जो तुम्हारा किरचॉफ्स लॉ था, ये किरचॉफ्स लॉ ये तुम्हारा बेस्ड होता है। सबसे पहली बात तो देखो, किरचॉफ्स लॉ तुम्हारा दो टाइप के होते हैं। ठीक है, और दोनों के जो दोनों के दोनों है, दोनों बेस्ड होते हैं बेस्ड ऑन कंजर्वेशन। दोनों के दोनों कंजर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। कौन कौन सा? पहला कंजर्वेशन होता है चार्ज का, और दूसरा होता है एनर्जी का। ठीक है, पहला तुम्हारा चार्ज का होता है, दूसरा एनर्जी का होता है। दोनों के ऊपर बेस्ड होता है तुम्हारा कंजर्वेशन। एक बार देख लो भाई, दिख रहा है कि नहीं कुछ? हाँ, सही सही। ठीक है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें देखो, चलो अब इसे निकालते कैसे, देखो सबसे पहले तो अगर मैं तुम्हें पहले एक सर्किट दे दूं, ठीक है, एक सर्किट बना देता हूं यहाँ पे मैं, एक आसान सा सर्किट बना देते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा मैंने सर्किट बना दिया। ठीक है, बेसिक सा मैंने एक सर्किट बना दिया। इसको हम लोग देते हैं 50 वोल्ट, इसको 10 ओम रेजिस्टेंस, इसको भी 10 ओम रेजिस्टेंस, इसको 5 ओम रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस पॉइंट को बी कहते हैं। और ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव, ये छोटा तो नेगेटिव। ठीक है, एक नॉर्मल सा सर्किट बन गया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ पोटेंशियल ड्रॉप ए टू बी, कितना पोटेंशियल हुआ होगा? चलो पोटेंशियल बता दो कितना होगा, ड्रॉप हटाओ। अगर तुमसे बेसिकली चीजें पूछूं मैं कि पोटेंशियल बताओ ए टू बी कितना होगा, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो जो ज्यादा समझदार लोग आ जाए, बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, सबसे पहले वो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, जो बिल्कुल सही बात है, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। दूसरे, जब आर इक्विवेलेंट निकल जाता तो वो लोग निकालेंगे टोटल चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, ओम्स लॉ की मदद से आराम से लोग वो पोटेंशियल निकाल देंगे, जो बिल्कुल सही बात है। ऐसे निकालेंगे, और कैसे निकालोगे? निकाल के देखते हैं यहाँ पे, जरा देखो, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसको हम लोग R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं। पैरेलल में है दोनों के दोनों, क्या हो जाएगा? इसको अगर मैंने R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, भी मिटा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यानी 1 में R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 में R1 प्लस 1 में R2। R1 कितना है? 10, और 10 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 2/10। 2 से 10 कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और R इक्वल टू 5 हो जाएगा। 5 ओम आ जाएगा। अब ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, किसमें? सीरीज के अंदर है, सीरीज के अंदर डायरेक्ट ऐड हो जाता है। 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। इसे यहाँ से हटा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस। अब टोटल चार्ज निकालते हैं, टोटल चार्ज यानी आई, और पता है सबको आई इक्वल टू क्या होता है? वी बाय आर, आर इक्विवेलेंट जो भी है। वी कितना दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस 50, 50 अपॉन में 10, 10
50 में 10 कितना होता है? 5। ये भी हटा देते हैं यहाँ से, इक्वल टू 5 एम्पेयर। ठीक है, 5 एम्पेयर। अब ओम्स लॉ यूज करते हैं, V इक्वल टू आई आर। V हमें निकालना है A टू B। करंट कितना जा रहा है? करंट 5 एम्पेयर जा रहा है। R रेजिस्टेंस A टू B निकालना है ना, तो A टू B के बीच में कितना, एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, इंटू 5 इक्वल टू 25 वोल्ट। ये तुम्हारा आ गया पोटेंशियल। अभी तो बेसिक सर्किट है, तुम आराम से सॉल्व कर दोगे यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तुम आराम से सॉल्व कर दोगे। अब मैं इसी सर्किट थोड़ा वो कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, तो क्या तुम कर पाओगे सॉल्व? देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये तो उसने समझाने के बता दिया कि दो टाइप की बेस्ड होती है, एक होता है चार्ज, एक होता है एनर्जी। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि एक तरीके से तुम इसे सॉल्व कर सकते हो करंट, वो किसी भी सर्किट को। दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो देखो सबसे पहले तो ये मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये किरचॉफ्स लॉ क्या यूज हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं इसका काम उतना। देखो अब यहाँ पे मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, एक और देखो, एक और यहाँ पे मैं सर्किट बना देता हूँ, एक तगड़ा सर्किट बनाता हूँ। ठीक है, ये एक हो गया ऐसे एक आराम से, और ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक और बनाया था रेजिस्टेंस। अब ये एक सर्किट बन गया। ठीक है, इसका R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। ये तुमने इसकी मदद से तुम इसे सॉल्व करना चाहोगे ना। इसको मान लेते हैं V1 पोटेंशियल है, इसका V2 पोटेंशियल है। अब इसके अंदर तो बताना है, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर सुनो, इसका पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं E। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताना जरा पोटेंशियल A टू B के बारे में, A टू B, A से लेके B तक का, जाहिर सी बात है। और सुनो, अगर मैं तुमसे बोलूं पोटेंशियल A टू B बताओ, या तुम लोग मुझे E टू C का पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, E टू C का मुझे पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, क्या होगा? तो तुम लोग सुनो, अभी तुमने जितना ही पढ़ लिया ना, जितना भी तुमने करंट डायरेक्शन कुछ भी पढ़ाओ, जिन्होंने किरचॉफ लॉ ना पढ़ाओ उनकी बात कर रहा हूं मैं, तुम लोग इसे किसी मेथड से करने की सॉल्व कर लो, ये तुमसे सॉल्व नहीं होगा। समझ रहे मेरी बातें कहना चाहता हूँ? अगर देखो यहाँ पे करंट जा रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ से करंट निकल रहा है इधर 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 इधर, ये निकल रहा है, ये आ रहा है, ये निकल आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये निकल रहा है। अब इस पॉइंट पे जरा मुझे बताना पोटेंशियल कितना होगा? क्या तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना, कुछ भी हो जाए तुम लोग नहीं बता पाओगे कि यहाँ पे कैसे होगा। चाहे तुम लोग आज तक तुमने जितना कुछ भी पढ़ा है किरचॉफ लॉ को छोड़ के, कुछ भी लगा लो, इससे तुम लोग नहीं निकाल पाओगे। और अब हम जो पढ़ेंगे ना किरचॉफ लॉ, अगर तुम लोग वो पढ़ लेते हो, अगर तुम समझ में आ जाता है, तो तुम लोग इस टाइप के सर्किट को भी बच्चों की तरह सॉल्व कर पाओगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो किरचॉफ लॉ कितना इंपॉर्टेंट है, और पूरे चैप्टर के अंदर वही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर तुम्हें किरचॉफ लॉ नहीं आ रहा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तुम लोग फिर पता नहीं क्या करोगे। चलो चलो, और हाँ एक और बता देता हूँ, जिनके स्कूल में वो केमिस्ट्री में हो गया होगा, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हो चुका होगा, तो उसके अंदर उन लोगों ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी, ये याद है? कप्पा पढ़ा होगा जिन्होंने, उनको पता होगा। तो उसके अंदर भी तुम्हारा ये रेजिस्टेंस यूज हो रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू आर एल बाय, ये सब वहां पे यूज हो रहा है। तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को, बिना पढ़े तो नहीं होगा। चलो इतना तुमने नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट लॉ, यानी किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। क्या कहता है किरचॉफ्स लॉ? देखो पहले, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम लोग करंट लॉ भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग करंट लॉ भी कहते हैं, और एक और नाम जानते हैं, इसका नाम है जंक्शन लॉ। इसको हम लोग जंक्शन लॉ से भी डिनोट कर देते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहना क्या चाहता है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ तुम्हारा ये कहना चाहता है, सबसे पहली बात तो जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, ये तुम्हारा बात करता है कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज के ऊपर एक बीच में वो बना देता है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ तुम्हारा बात करता है वो करता है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, यानी चार्ज कैसे कैसे कंजर्व होता है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी हो, ठीक है, तो स्टेटमेंट में कैसे लिखूंगा? फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट होगी टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ जंक्शन। अब जंक्शन क्या होता है? जंक्शन वो एक जगह होती है जहां से तुम्हारा एक से दो से ज्यादा करंट जहां से फ्लो कर जाए, उसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जहां से तुम्हारा दो से ज्यादा करंट फ्लो कर जाए उसे हम लोग जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और थ्रू अ जंक्शन पर यूनिट टाइम इज जीरो, यानी टोटल चार्ज अपॉन टाइम, यानी अगर देखो ये कहना चाहता है कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ जंक्शन, जो भी टोटल चार्ज तुम्हारे एक जंक्शन से फ्लो कर रहा है वो इक्वल होगा तुम्हारे, मतलब वो थ्रू जंक्शन पर यूनिट टाइम इज जीरो। इसे लिखना कैसे? तुम इसे ऐसे लिख सकते हो कि Q इन यानी चार्ज जो अंदर आया अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू चार्ज जो निकला आउट अपॉन में पर यूनिट टाइम। उसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। इसे हम लोग और नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग के सी एल। के सी एल भी से कहते हैं, यानी किरचॉफ कूलम्ब पर किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, एक होता है केवीएल जो कि दूसरा लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, बात करेंगे उसके ऊपर भी। अब देखो करंट इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम, यानी करंट आई इन इक्वल टू आई आउट। समझ में आया? आई इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन में टी होता है, तो ऐसे मैंने आई इन इक्वल टू आई आउट कर दिया। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल भी देना जरूरी है, यहाँ पे एग्जांपल देना भी जरूरी है, ये समझ में आ जाए आपको। देखो अगर मैं तुमसे यहाँ पे बोलता हूँ, अगर मैं तुमसे भी बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारा चार्ज आया, ठीक है, यहाँ पे सही से बात है, ऐसे गया, डायग्राम थोड़ा इग्नोर करना है यार। ठीक है, ये तुम्हारे पास सर्किट है, यहाँ पे करंट I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, यहाँ पे I4, यहाँ पे I5, यहाँ पे I6, ठीक है, और यहाँ पे I7। एक काम करते हैं ना, हमने सारा अंदर अंदर ले लिया क्या, इसको कुछ भी बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये मान लो बाहर निकल रहा है, ये भी बाहर निकल रहा है, ये भी तुम्हारा बाहर निकल रहा है, और ये भी तुम्हारा बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो क्या था फर्स्ट लॉ? कहता है कि टोटल चार्ज इन इक्वल टू टोटल चार्ज आउट। यही कहता है ना फर्स्ट लॉ। टोटल चार्ज इन कितना है? देखो अंदर I1 आया है, और कौन सा आया है? I5 आया है, और I6 आया है, यानी I1 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल्स टू I1 I1, और कौन सा आया अंदर? I1 आया है अंदर, I5 आया है, I6 आया है, इज इक्वल्स टू जो चार्ज आउट, आउट कौन सा हुआ है? I2 I3 I4 और I7, I2 I3 I4 और I7, ये तुम्हारा चार्ज आउट हुआ है। यानी किरचॉफ का कहता है जितना करंट तुम्हारा एक जंक्शन से निकल रहा है, यानी टोटल करंट इन इज इक्वल टू टोटल करंट आउट। समझ में आ गया बात क्या कहना चाहता हूँ मैं? किरचॉफ का कैसे काम करता है आप सब लोगों को समझ में आया है? फर्स्ट पर्सन काम करता है, आई होप तो आपको आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड लॉ से बढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ करने को, इतना नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देता हूँ करने को। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक मैं आपको बड़ा मस्त क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ये अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो पहली बात है, जो क्वेश्चन होगा ना थोड़ा कॉमन सेंस का होगा, कॉमन सेंस के ऊपर पूरा बेस्ड होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, देखो अगर मान लो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, यहां से क्या आया? यहां से करंट आया, और यहां से भी करंट आया, कितना? 2 एम्पेयर का। यहां से भी कितना आया? 2 एम्पेयर का। ठीक है, सीधा गया करंट, गया सीधा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहां से निकल गया 1 एम्पेयर,
नीचे आया, यहाँ निकल गया 1 पॉइंट इससे ले लेते हैं हम लोग, 1.7 पे निकल गया और यहाँ गया ऐसे, यहाँ पे आई। अब तुम मुझे बताओ जरा, टोटल यहाँ पे आई यानी ये आई, यहाँ पे कितना करंट बाहर निकलेगा? जरा जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। कॉमन सेंस लगाओ, या तो इसके अंदर पूरा वो फर्स्ट लॉ लगाओ, या फर्स्ट लॉ लगाओ कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ यार, बहुत आने तो लगाओ। देखो मैं बता दो, देखो जिन्होंने बताया आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। देखो यहां से 2 गया, यहां से 2 गया, इक्वल टू यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, इक्वल टू 4 हो गया। देखो ना, खुद ही देखना, ये एक जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है। अब यहाँ पे मान लेते इसको I1, इसको I2 मान लेते हैं, और इसको I3 मान लेते हैं। चलो तो मैंने क्या बोला, टोटल करंट इन कौन कौन सा हो रहा है, I1 प्लस I2 इक्वल टोटल करंट आउट कितना, 3 बाहर निकल रहा है, यानी 2 + 2 इक्वल टू I3, और I3 इक्वल टू 4 एम्पेयर। देखो ना 4 निकल गया। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई, यहां से 2 आ रहा है, यहां से 2 आ रहा है, 4 जा रहा होगा, ऐड कर दो दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पे गया, यहां से इधर गया, उधर भी गया, अब उधर 1 एम्पेयर गया, तो यहाँ कितना गया होगा, कॉमन सेंस 3 एम्पेयर गया होगा। यहाँ पे क्या गया होगा, यहाँ पे 3 एम्पेयर गया होगा। अगर वहां पे 1 गया तो यहाँ पे 3 गया होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो निकाल, लॉ का यूज करके दिखाया था, देखो लॉ यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे गया I4, यहाँ पे गया I5, ठीक है, मान लेते हैं। अब मैंने बोला टोटल करंट इन कौन कौन सा हो रहा है, ये 4 एम्पेयर जा रहा है, यानी I3 को टोटल करंट आउट, I4 निकल रहा है बाहर और I5 बाहर निकल रहा है। I3 कितना है, 4 एम्पेयर है, I4 कितना है तुम्हारा, 1 एम्पेयर है, और I5 हमें निकालना है, यानी I5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ तुम खुद ही बता दो, 3 एम्पेयर। बताओ 3 एम्पेयर बाहर निकला। अब खुद देखो, यहाँ से 3 एम्पेयर गया, अब यहाँ पे भी कुछ गया होगा और यहाँ पे भी गया होगा, अब यहाँ से 1.7 एम्पेयर गया, यानी 3 एम्पेयर में से 1.7 एम्पेयर माइनस को तो गया जाएगा। चलो मैं यहाँ पे भी लॉ लगा के दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट लॉ, टोटल करंट इन I5 इन हुआ है अंदर, टोटल करंट आउट, ये इसको मान लेते हैं I6 और I। टोटल करंट आउट कितना हुआ, I6 प्लस I। I5 कितना था, 3 एम्पेयर। I6 कितना है तुम्हारा, I6 है 1.7 एम्पेयर प्लस I, और I इक्वल टू 3 माइनस 1.7, और I इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, कर लेना माइनस कर लेना, कितना होगा, 3 माइनस 1.7 इक्वल टू 1.6 एम्पेयर। चेक कर लेना, यही आएगा, सॉरी 3 होगा, 1.3 एम्पेयर। एक बार चेक कर लेना अभी। तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा तुम्हारा, 1.3 एम्पेयर का यहाँ पे करंट जाएगा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड था। फर्स्ट लॉ इतना ज्यादा नहीं पूछता है, सेकंड लॉ भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ बहुत ज्यादा पूछता है वो लोग, सेकंड लॉ को बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ के ऊपर, फिर हम लोग इस लेक्चर के एंड पे आने वाले हैं। तो चलो फिर जितना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ सभी लोग को बता दिया, जिसको लोग हम लोग कहते हैं जंक्शन लॉ, और दूसरे नाम से हम लोग उसे जानते हैं तुम्हारा करंट लॉ, KCL, ठीक है। अगला हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। हम बात करने वाले हैं अब हम सेकंड लॉ की, ठीक है। सेकंड लॉ जिसको हम लोग लूप लॉ भी कहते हैं, ठीक है। और इसको एक और नाम क्या देते हैं, वोल्टेज लॉ, इसको वोल्टेज लॉ से भी जानते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो, अगर तुम्हें सेकंड लॉ जानना है तो देखो सबसे बेसिक सी चीज तुम लोगों से पूछता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे वो बनाते हैं, तो देखो सेकंड लॉ, लूप लॉ और तुम्हारा वोल्टेज लॉ, समझ में आया क्या? देखो अगर यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बी तक जा रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तुम्हारा पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक है, सही बात है। बी पॉइंट पे जो तुम्हारा पोटेंशियल है, या उसे बोलते हैं हम लो पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल यानी एलपी है, और यहाँ पे तुम्हारा हाई पोटेंशियल है,
जिसे हम लोग HP भी कहते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। यहां से तुम्हारा आई करंट फ्लो करा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे जरा बताना वोल्टेज बताओ A to B, कितना बोलोगे तुम लोग? तुम लोग बोलेगे सर I इंटू आर कर लो ना, क्यों हमसे पूछ रहे हो तुम? सही बात है, I इंटू आर ही करेंगे और क्या करेंगे, इतना बेसिक क्वेश्चन तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ मैं? सही बात है, I इंटू आर ही करेंगे। पर देखो ना, इसके अंदर ना वोल्टेज सेकंड लॉ पढ़ने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कुछ कन्वेंशन के बारे में, यानी कुछ तुम्हारे पता होना चाहिए कन्वेंशन के बारे में। अब कन्वेंशन किस चीज की? पहला कन्वेंशन तुम्हारा ये है कि अगर तुम लोग मूव कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर तुम लोग मूव कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी जो तुम्हारा आई होगा, यानी जो करंट होगा तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर तुम लोग जा रहे हो, यानी अगर तुम मूव कर रहे हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन क्लोज्ड सर्किट, अगर तुम लोग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो तो यानी जो तुम्हारा ये पॉइंट ए है, यहां से मूव करा, यानी यहां पे तुम्हारा रेजिस्टेंस था एक, ये पॉइंट बी है। कहां जा रहे हो? यहां से आई करंट ए टू बी जा रहे हो, यानी अगर तुम लोग डायरेक्शन के, यानी यहां पे तुम क्या कह सकते हो कि अगर तुम्हारा v, अगर मुझे ए टू बी निकालना है, यहाँ पे अगर तुम लोग मूव कर रहे हो ए टू बी, यानी ए से तुम बी जा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस नहीं, यहाँ पे तुम्हारा होगा माइनस ऑफ आई इंटू आर। समझ में आई मेरी बात? ये बात समझ में आई तुमको? नहीं समझ में? आगे समझ में आती है? दूसरा है तुम्हारा कन्वेंशन कि अगर तुम लोग अपोजिट जा रहे हो, अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर तुम लोग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, यानी ये पॉइंट ए था, ये तुम्हारा यहाँ पे बी पॉइंट, अगर तुम लोग बी टू ए आ रहे हो, अगर तुम लोग बी से ए पे आ रहे हो, यानी करंट तुम्हारा इस साइड पे इस बार फ्लो कर रहा है, ठीक है? उस टाइम यहाँ पे फ्लो कर रहा था, इस बार यहाँ इस साइड फ्लो कर रहा है, तो यानी अगर तुम अपोजिट टू द करंट आओगे, यानी करंट इस तरफ मूव कर रहा है और तुम लोग इस साइड ए टू बी जा रहे हो, अगर तुम लोग मान लो, रुको सुनो, आसान तरीके समझा दो, देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते इसको। देखो करंट मान लो इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है? अगर मान लो करंट इस साइड मूव कर रहा है और तुमको बी से ए पे आ रहे हैं, यानी तुम मूव अलग कर रहे हो बट करंट सीरीज यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तुम्हारा करंट, यहाँ पे तुम्हारे करंट की जो वैल्यू होगी आई इंटू आर प्लस में। ये एक साइन कन्वेंशन है, ये तुमको पता होना चाहिए। देखो तो वीडियो चल लेगी नहीं। तो ये मैंने बता दिया तुम लोग को कहां तक का। अगर तुम लोग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो तो v इक्वल टू माइनस आई आर होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हो तो v इक्वल टू प्लस आई आर होगा। अब हमें बात कर रहे थे सेल्स की बारे में। अगर तुम लोग देखो, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, अगर तुम लोग ये मान लो नेगेटिव होता है पॉजिटिव, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है? अगर तुम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, तब तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव आता है। अगर तुम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तब तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव आता है, और यहाँ पे तुम v की जो वैल्यू होगी उसको तुम लोग क्या लोगे? पॉजिटिव, ठीक है? और अगर मैं एनोड को माइनस से प्लस, और अगर तुम अपोजिट आ रहे हो, अगर तुम अपोजिट आ रहे हो तो तुम्हारा नेगेटिव होगा किसकी वैल्यू? v की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव, v की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है? नेगेटिव। आया समझ में क्या बोला भाई मैंने? हाँ, तो हम लोग बढ़ते हैं अपना जरा सेकंड लॉ, यानी किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसे हम लोग लूप लॉ और वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, देखो पहले क्या लिखा है। यहाँ पे मैंने पहले लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तुम्हारा जो फर्स्ट लॉ था वो किसके ऊपर बेस था? तुम्हारा फर्स्ट लॉ था वो तुम्हारा बेस था ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। ये तुम्हारा बेस्ड है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। इसको हम लोग, ये क्या होता है? द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। ये तुम्हारा कहना चाहते हैं कि सारे का सारा पोटेंशियल ड्रॉप का सम इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? इसे अगर मैं लिखना चाहता हूं वैसे लिख सकता हूं। इसे मैं सम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? समीशन के साइन से। समीशन ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारा कहता है सेकंड लॉ। सही बात है, क्या कहता है?
पहला कहता था तुम्हारा लॉ कि जितना करंट तुम्हारा इन होगा उतना करंट आउट होगा, दूसरा कहता है कि सारा पोटेंशियल ड्रॉप का सारा सम मिला के इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि अभी एक क्वेश्चन करा दूंगा, इसका आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड तो इतना नोट करो, फिर हम लोग बस इतना, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस इतना ही था। तो चलो आगे हम क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन उठाए क्या बढ़िया सा एक सामने क्वेश्चन पड़ा है मेरे, एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, नहीं कर पाए तुम सारे के साथ छक्के हो गए। देखो, एक रेजिस्टेंस पट से पट से पट से, ठीक है, सुनो यहाँ पे तुम्हारे पास सर्किट पड़ा है, ठीक है, इसका है तुम्हारा 60 वोल्ट, ये तुम्हारा 10 ओम, ये तुम्हारा 20 ओम, ये तुम्हारा 30 ओम, ठीक है। इसको R1, इसको R2, इसको R3, यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ पे आई गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। समझ में आया क्या बोला मैंने? आया समझ में? करंट आई निकला और हर जगह से फ्लो कर गया, बिल्कुल सही बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो सीरीज के अंदर है सारे, ऐड कर दो ना, बैठ गए R2 प्लस R3, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 20 30, कितना 60 ओम, सही बात है 60 ओम, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 60 ओम। अब करंट निकालो ना, मुंह का देख रहे हो, आई इक्वल टू वी बाय आर, वी कितना 60, आर कितना 60 इक्वल टू 1 एम्पेयर, यानी यहां से कितना गया 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, हर जगह 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, ठीक है, हर जगह 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब अगर मुझे ये पॉइंट का नाम सुनो, इसका नाम ले लेते हैं ए, इस पॉइंट को दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी और इसको दे देते हैं डी। अब मुझे जल्दी बताओ, ए टू बी, बी टू सी और बी सी टू डी, तीनों बताओ क्या क्या होगा, जल्दी 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 बताओ, जल्दी जल्दी। पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी टू सी और सी टू डी, जल्दी बताओ। ए टू बी, बी इक्वल टू आई, बी इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर, 10 कितना खत्म हो गया, V इक्वल टू आई आर 10 इंटू 1 10 वोल्ट, 20 इंटू 1 20 वोल्ट, 30 इंटू 1 30 वोल्ट, और इन तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है तुम्हारा 60 वोल्ट, एंड इट इज इक्वल टू तुम्हारा बैटरी। सही बात है, सही बात है, क्यों? सुनो, अब अगर मैं इस पूरे सर्किट के अंदर, अब मैं इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर, ठीक है भाई, सुनो सुनो सुनो, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं यूजिंग लूप लॉ, अभी जस्ट पढ़ा दिया लूप लॉ। तेरी आंखों में बसता है प्यार, हाँ, यूजिंग लूप लॉ हम लोग लूप लॉ को यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से घूम के पूरा वापस चले आने वाले हैं, ठीक है, ये तुम्हारा माइनस है, तुम्हारा प्लस। अच्छा, करंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी रेजिस्टेंस, ओके, करंट की डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, यानी V इक्वल टू माइनस R1 होता है अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन जाते हैं, माइनस I कितना है 1 R1 A, फिर माइनस 1 R2, फिर माइनस 1 R3, और घूमते घूमते माइनस से प्लस जाएगा, प्लस 60 इज इक्वल टू 0। सही बात है, क्या बात है, क्या बात है, 1 इंटू, और सुनो, R1 कितना है तुम्हारा 10, R2 कितना है 20 और R3 कितना है तुम्हारा 30, 1 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब ऐड करते हैं, माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 प्लस 60 इक्वल टू 0, और हियर 0 इज इक्वल टू 0, यानी जो मैंने बोला समेशन
is equals to 0. Summation of all potential drop is equal to 0. देखो आ गया पोटेंशियल ड्रॉप भी पूरा निकला इक्वल टू 0 करा हमने और 0 इक्वल टू 0 आ गया एंड ये इज इक्वल टू दिस। बिल्कुल सही बात है। समझ में आया क्या होता है? समझ में आया बात मैं कहना चाहता हूँ? आया समझ में? चलो फिर आगे बढ़ते हैं।